गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी और ये बैठी है यहाँ पे लारा त्रिपाठी। ये जैसे ही ब्लॉग शुरू होता है ये हमेशा आके बैठ जाती है, बैठ गई है नीचे आके। और फ्रेंड्स मेरी हंसी नहीं रुक पा रही है, मुझे माफ करिएगा, सॉरी। आपको लग रहा होगा मैं पागल हो चुकी कल क्रिसमस में। ऐसा नहीं है, मैं भी आपको राज खोलूँगी। इसका राज क्या है? चलो, कोविड के पीरियड में कुछ तो हंसाने वाली चीज़ें आई ज़िंदगी में। मैंने कल जो है वो कुली नंबर 1 देखी, नई वाली, इसलिए मुझे इतनी हंसी आ रही है। गले आवाज़ को थोड़ा और लुक करिएगा, थोड़ा सा गला बैठा है। कल मैंने कुली नंबर 1 की है और मेरे को बहुत हंसी आ रही है, हंसी नहीं रुक रही है। कल से लग रहा है पागल होने का दौरा पड़ गया है कुली नंबर 1 देख करके। और ऐसे बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म बनाई है। हाँ, एक चीज़ अप्रिशिएट करूँगी, बहुत ऑनेस्ट फिल्म, एकदम ऑनेस्ट फिल्म। जितना घटिया ट्रेलर था उतनी घटिया इसको इसको गाइस कहते हैं रियल ऑनेस्टी। ऐसा नहीं था कि ट्रेलर में कुछ और दिखा दिया और फिल्म में कुछ और था। भाई का ऑनेस्टी तो पूरी नहीं भाई, ये तो मैं कहूँगी, दाद दूँगी भाई। ऑनेस्ट फिल्म बनाई, एकदम से ऑनेस्टी से रिलीज़ किया होगा, ऑनेस्टी से वर्किंग की होगी। क्या ऑनेस्ट फिल्म है। मैं दोनों का नाम लूँगी। देखिए, कई बार क्या होता है, इस पे बहुत हल्ला भी मचा बॉलीवुड में बजा कि नेपोटिज्म की बात हम क्यों करती है आम जनता। इसीलिए आम जनता नेपोटिज्म की बात करती है। देखिए, लेगेसी जाना तो ऑब्वियस है कि बच्चों के पास जाती है, या आप जिसको भी लेगेसी देना चाहो वहाँ पे जाती है। बट इज़ इट वर्थ वाली बात जहाँ पे आती है, क्या बच्चों में वो दम है? बात इसकी भी आती है ज़रूर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इधर मैंने रिसेंटली 2 फिल्में देखी, गुंजन सक्सेना और कुली नंबर 1। दोनों में जनरेशन वाली बात है, वरुण धवन और जानवी कपूर, सारा अली खान। गुंजन सक्सेना को देख के लग रहा था कि पूरी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन ने जानवी के लिए ही डिज़ाइन कर दी है। स्टार किड को बनाने के लिए आपने पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया। भैया, प्राइम मिनिस्टर को भी कोई प्राइम मिनिस्टर बना नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी को भी आप नहीं बनाए, आपने, हमने नहीं बनाया। उनके अंदर वो काबिलियत थी बनने की और अभी भी वो बड़े स्ट्रांगली खड़े हैं। हर चीज़ को, हर सोल्यूशन को, हम सोचिए हमें इतनी छोटी सी प्रॉब्लम से हम घबराते हैं। पीएम के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उनके पास काबिलियत भी है उस चीज़ को संभालने की। तो नेपोटिज्म यहाँ पे ज़रूर आ जाता है कि क्या आपके पास वो लेगेसी संभालने की काबिलियत है। अगर नहीं है तो आप दूसरों को जगह दीजिए। बाय गॉड, क्या ओवर एक्टिंग की है वरुण धवन ने। सारा अली खान को मैंने, आई थिंक आफ्टर केदारनाथ, आई हैव नॉट सीन हर कि एक भी सिंगल फिल्म में उसने कोई ऐसा काम किया एक्स्ट्रॉर्डनरी, या वो बड़ी अलग लगी हो, एक्स्ट्रॉर्डनरी लगी हो। भाई, अगर सुंदरी फेसेस और स्मॉल ड्रेसेस को पहन करके सिर्फ कैमरे के सामने फिरना है विथ नो एक्सप्रेशन फेस, तो सुंदर चेहरों की कमी नहीं है। फिर आपको सुंदरता के बेसिस पे तो चांस नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्पेशली बॉम्बे जैसी जगह पे इंडियन ब्यूटी का तो पूरा वर्ल्ड कायल है। तो यहाँ पे खूबसूरती की कमी तो आई नहीं हिंदुस्तान में, तो आपको ही क्यों चांस मिले। तो यहाँ पे नेपोटिज्म ज़रूर है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि डेविड धवन जी, जिन्होंने इतनी कमाल की फिल्में बनाई हैं, अपने बेटे के लिए वो एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं उठा पाए। आपके पास तो घर में डायरेक्टर है, घर में बेटा है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी आपको एक फिल्म को उठा के
टाइप बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप एक हिट फार्मूला बना रहे हो, फिल्म नहीं बना रहे हो, आप लोग हिट फार्मूला बनाते हो कि हम उसको उठा लें, ऑलरेडी हिट फिल्म है, चलिए जी फार्मूला तो रेडी है, हिट हो जाएगी। अरे भैया, पब्लिक अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई, ये बात समझ लो। पर भाई साहब, आपकी ऑनेस्टी को मैं सल्यूट करती हूँ। जितना घटिया ट्रेलर था उतनी ही घटिया फिल्म। मतलब हमने फिल्म लगा रखी थी और हम लोग अपने मोबाइल पे थे, क्रिसमस के जवाब दे रहे थे, लोगों को विश कर ऐसे ही पूरी फिल्म हमने देखी और यही चीज़ हमने गुंजन सक्सेना पे उठाई। आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छा उठाया था। शी वॉज द ओनली लेडी इन कारगिल वॉर एंड गुंजन सक्सेना को आप बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रेजेंट कर सकते थे, उस कहानी को बहुत बढ़िया प्रेजेंट कर सकते थे और ऑथेंटिक बना सकते थे। और आपका तो दिमाग सारा के जो का जी आपका पूरा दिमाग तो स्टार किड्स को प्रेजेंट करने में लगा था। तो आपके प्रेजेंट करने से किसी की ज़िंदगी आप नहीं बना लोगे, उसको बनानी अपनी काबिलियत से ही पड़ेगी। तो आप ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि अगर काबिलियत होगी तो ये लोग अपनी लाइफ को बना ले जाएंगे। और मैं अब थोड़ी सी आगे बात करूँगी। एक और हमारी महान आत्मा लेडी हैं जो इंडस्ट्री की, जो राम जाने कहानी घर घर की बनाते बनाते कब अश्लीलता के दरवाजे खटखटाने लग गई, वो कुछ समझ नहीं आया। कि मुझे एक चीज़ सही सच में बड़ी हैरान करती है एकता कपूर के बारे में। आप लोग तो समझ ही गए होंगे अब तक कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कि एकता कपूर के बारे में, कि ऐसे लोग इस तरह की चीज़ें, उनकी नई जो सीरीज़ आई है, क्या नाम है ध्रुव सीरीज़ का, एक पर क्या कोई उनकी नई सीरीज़ आई है, देखिए अब मुझे रिकॉल करने का प्रॉब्लम है तो इतना तो आपको झेलना पड़ेगा मेरे साथ। तो एकता कपूर जब ऐसी चीज़ें बना करके, या उनकी एक आर्मी वाली फिल्म भी आई थी जिसमें उन्होंने आर्मी लेडीज़ को गलत पर्सपेक्टिव में दिखाया था, तो वो इस तरह की अश्लील चीज़ें बना के घर तो जाती होंगी अपनी, तो अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को जो अपने समय के इतने बड़े स्टार रहे हैं, इतनी इज्जत है उनकी इंडस्ट्री में, उसको कैसे वो फेस करती है। वो कहते हैं वाह वाह बेटी, अच्छा धंधा चल रहा है तुम्हारा, बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है, हाँ बनाओ ऐसी फिल्में। ऐसे कहते होंगे जितेंद्र जी, आई हैव माई फुल डाउट्स, आई हैव माई फुल डाउट्स कि आपको इतना लालच, इतना ग्रीड है बिजनेस करने का, कि आप लेडीज़ को किस रूप में दिखा रहे हो। आपने कितना अश्लील सीरीज़ बनाया है, लेडीज़ को किस रूप में दिखाया है। अभी जो करंट सीरीज़ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग को याद होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना प्लीज़, मेरी इतनी हेल्प तो कर दिया करो। आपको पता है मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने जो है, जो सीरीज़ बनाई है मैडम ने, और जो आर्मी को बैड लाइट में दिखाया एकता कपूर, तुमको पता है आर्मी लेडीज़ कितना सेक्रीफाइस करती हैं ताकि पूरी कंट्री में उनके हस्बैंड का नाम हो, कितना सेक्रीफाइस करती हैं, कितना अपने को पीछे रखती हैं और हस्बैंड को फ्रंट में रखती हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए ही सेक्रीफाइस करने में बीत जाती है। मैं भी उसका एक एग्जाम्पल। तुम जैसे लोगों को हम आर्मी लेडीज़ अपनी जूते की नोक पे भी ना रखें, मैं खुला कहती हूँ, तुम जैसे लोगों को हम जूते की नोक पे भी ना रखें। अगर तुम आर्मी लेडीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करना जानती, तुम अपनी कंट्री का रिस्पेक्ट नहीं करना जानती। तुम लेडीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करती हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग इंडिया की लेडीज़ को इसी तरह से देखते हैं। फिर जब कोई तरह का रेप हिंदुस्तान में होता है या कोई तरह की गंदगी होती है औरतों के साथ, तो तुम जैसे लोग इसके लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। तो मीडिया पे, मीडिया को नहीं की बात करी मैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे तुम
ऐसा खाना परोसती हो जो यंग जनरेशन को जहर दे के जा रहा है, और तुम वो जहर उनकी थाली में परोस के उनको खुशी खुशी खिला रही हो कि इसको खाओ और मर जाओ। तुम ऐसी औरत के नाम पे तुम कलंक। मैं भी प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ, मैं भी फिल्में बनाई, मैंने भी कुकी फिल्म बनाई, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद और प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे कितना भी स्ट्रगल करे, मैं इस स्तर पे कभी नहीं उतरूँगी कि मैं अपने ही पेरेंट्स से आंखें ना मिला पाऊँ। ये मैं डिसाइड करके बैठी हूँ। ये तो आपके ऊपर है कि बॉलीवुड में भी जाकर के आप अपना स्तर क्या रखना चाहते हैं, ये इंटायरली आपके ऊपर है। मुझे ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना कि मैं अपने हस्बैंड से आके ना मिला पाऊँ, मैं अपने पेरेंट्स से आके ना मिला पाऊँ, मैं अपने बच्चे से आके ना मिला पाऊँ। कभी भी बिजनेस मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं, लोगों से ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाएगा। आई एम वेरी सॉरी, मे बी आई एम मिसफिट फॉर द इंडस्ट्री, बट दिस इज हाउ आई एम, आई कांट हेल्प इट। मतलब इस बदगी से तुम औरतों को दिखाती हैं एक लेडी इतनी स्ट्रांग होती है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो आर्मी के बाहर की हो। लेडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो घर से लेके, बाहर से लेके, ऑफिस से लेके सारी टॉप जॉब्स पे, टॉप कॉर्पोरेट जॉब पे आजकल सब जगह लेडीज ही बैठी है, और तुमको यही विषय मिलता है उनके बारे में दिखाने को। काइंडली आई रिक्वेस्ट कि अगर एकता कपूर नहीं सुधरेंगी तो इनको बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए, बिल्कुल ही बॉयकॉट करा जाए। ये पूरे हिंदुस्तान की छवि हमारी ख़राब कर रही है। मैं सलमान खान को इस बात के लिए बहुत प्रेस करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेस करती हूँ। मुझे किसी की निजी ज़िंदगी से कोई नहीं लेना देना, ये उनकी निजी ज़िंदगी है। यहाँ मैं लोगों की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने अपनी हीरोइंस को, या फिल्मों में भी मैंने कभी किसी एक्ट्रेस के साथ जब भी वो आए, कभी भी मैंने उनको, उस लेडी को ख़राब तरीके से प्रेजेंट करते हुए देखा। ये मैंने हमेशा देखा है। मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना नहीं, बट आपका जो प्रोफेशनल वर्ड है, पर्सनल लाइफ में हर आदमी अपनी बातें होती हैं, अपनी वे ऑफ लीड करने का, ज़िंदगी का तरीका होता है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है। तो हमें किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ कि प्रोफेशनली आप इस लेवल की गंदगी पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि सिनेमा कहीं ना कहीं हमारे यूथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो हम इस तरह का ड्रग्स वो लेडी दे रही है, एक तरह का जहर स्लो पॉइजनिंग कर रही है, जो हमारे यूथ को मार रहा है। प्लीज़ जितेंद्र जी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी बेटी का कुछ करिए, और अगर आपके हाथ का वो बाहर है तो भारत की जनता इस लेडी का कुछ करे, इसको टोटली बाइकआउट किया जाए पहले, बिल्कुल टोटली। इसके OTT प्लेटफॉर्म को टोटली बैन होना चाहिए, बैन। अब मैं इस ब्लॉग को ही बंद करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगली बार जब हम मिले तो हम और बातें करेंगे। कुछ मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आज सोफे से उठ के बेड पे बैठी हूँ। तो वंदे मातरम, जय हिंद।